जप जी में पहली बात क्या कहते हैं? सतनाम, एक ओंकार सतनाम। और दूसरा शब्द क्या कहते हैं? कर्ता। ये कर्ता वही है, करने वाला वही है। जो हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है। यहीं पर आकर जीव इस पंख में लिप्त होता है। जैसे ही कर्ता होता है, जैसे ही वो कर्ता समझता है स्वयं को, बस वैसे ही इस पंख में लिप्त होता चला जाता है। पर भाई ये बड़ा कठिन है और सत्संग के बिना असंभव है। सत्संग के साथ भी कठिन है। इस भाव का अभ्यास ध्यान से सुनना, सत्संग के साथ भी कठिन है और सत्संग के बिना तो असंभव है। कितना भी प्रतिभाशाली कोई क्यों ना हो, हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ा ले, वो कर सकता है, पर सत्संग के बिना ये सुमति पाना ये असंभव है। इसको प्राप्त करने का तो एक ही मार्ग है, अब तो कृपा करो सब संग। जब भजन में भी बैठते हो, जब जप में भी बैठते हो, भजन में भी बैठते हो, सेवा में भी जाते हो, तो भी यही बात कहकर जाओ, संत कृपा करें। ये जो भजन भाव है ये तो संतों की निधि है ना, ये संतों की संपत्ति है। संत इस धन के धनी हैं, और संत ना भूतपूर्व होते हैं ना पुराने होते हैं। यहां हैं तो भी हैं, नहीं है तो भी यही है। सूक्ष्म जगत में संतों की चेतना सदा प्रकट रहती है, प्रत्यक्ष रहती है। आपकी श्रद्धा उसको सक्रिय कर सकती है। महाराज श्री ने कभी बहुत पहले एक बड़ी सुंदर बात कही थी, तब पूरी समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आती है। ये जो कहा जा रहा है ये केवल आप ही नहीं सुन रहे हो, ये भाव, ये शब्द इस अस्तित्व में रहेंगे, फिर कभी कोई आएगा जिसमें पात्रता योग्यता होगी, वो इससे कुछ ग्रहण कर लेगा। संत तो कहकर चले जाते हैं। मीरा सूर कबीर की बात हम आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उनके शब्द आज हमारे जीवन में प्रकाश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उन्हीं के शब्दों से ही तो प्रकाश हो रहा है। ये अनंत को निवेदन की गई वस्तु है। ये इस काल में, इस सृष्टि में अनंत काल तक रहेगी। जब कोई आएगा योग्य पात्र, ये उसका कल्याण करेगी। ये जो आपके मेरे द्वारा जो भगवत गुण गाया जा रहा है, इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। संतों की चेतना तो सदा है। भजन के मार्ग पर चलते जीव को बार बार भूल करने से कौन रोकता है, कौन बचाता है? संत की चेतना ही तो बचाती है। इसीलिए आपको कहता हूं कि गुरु से कभी वियोग नहीं होता। आप कभी सोचो ही नहीं कि गुरु से दूर हूं। नाम के रूप में, मंत्र के रूप में, विचार के रूप में, भाव के रूप में गुरु ही तो सदा अंग संग है। वो संग रहता है सदा, और जो ना संग रह सके वो गुरु कहाने योग्य ही नहीं है। उसमें गुरु बुद्धि नहीं करना। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था, जैसे भगवदीय सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता किसी युग में भगवान कम हो जाए या बढ़ जाए, ना, भगवदीय सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ऐसे ही गुरु सत्ता का भी कभी अभाव नहीं होता। गुरु सदा प्रकट प्रत्यक्ष है। वो जो प्रकाश है, वो जो चेतना है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए आपको कह रहा हूं कि गुरु ढूंढने मत निकलना, वो आ जाएगा, आपके द्वार तक आ जाएगा। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आ जाएगा। वो विचार से, भाव से प्रवेश कर जाएगा आपके भीतर, और आपके अंतःकरण के सबसे निचले तल को स्पर्श करने की सामर्थ्य है उसमें। वो वहां जाकर आपको परिवर्तित कर देगा।